नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स का टॉपिक है रेखिक अवकल समीकरण। आज का टॉपिक है अपना रेखिक अवकल समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि रेखिक अवकल समीकरण जो है, रेखिक अवकल समीकरण का टाइप क्या है। रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि कोई अवकल समीकरण रेखिक किस टाइप का है, अर्थात उसकी परिभाषा देखें तो वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण में आश्रित चर, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक की घात इकाई हो या प्रथम हो, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक की जो घात है वो इकाई हो, तो उसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अर्थात समीकरण की अगर बात करी जाए, अर्थात dy अपॉन में dx प्लस pxy बराबर में qx रूप का जो समीकरण है, dy अपॉन dx प्लस pxy बराबर में qx रूप का जो समीकरण है वो कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। आश्रित चर y भी प्रथम घात का है और जो अवकलन गुणांक है dy अपॉन dx, इंटीग्रेशन जो फैक्टर है उस इंटीग्रेशन फैक्टर की जो भी पावर है वो भी अपने पास में इकाई है। तो वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक जो है उसकी घात इकाई हो तो उसे कहा जाता है अवकल समीकरण। अब कोई समीकरण रेखिक अपने पास में है तो उस रेखिक अवकल समीकरण का हल किस तरीके से ज्ञात करें, उसका जो मेथड है, सबसे पहले जो भी अवकल समीकरण हो वो रेखिक होना चाहिए, अर्थात रेखिक इस रूप का समीकरण। सबसे पहले दिया गया समीकरण इस रूप का हो। अगर दिया गया समीकरण इस रूप का है तो उसमें अपने को अगर बताना हो कि वो, उसमें अपने को ये बताना है कि इसका हल जो है वो हल किस तरीके से निकाले। हल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें अपन निकालेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले अपन निकालेंगे समाकलन गुणांक अर्थात IF। उसका फॉर्मूला है e की पावर समाकलन px dx। यहाँ जो ये रेखिक अवकल समीकरण है, ये जो रेखिक अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, इसमें ये जो px अपने पास में है, px और ये जो qx फलन है, ये x या अचर पद हैं, या तो ये x के पद में समीकरण है या फलन है या अचर पद है अपने पास में। जो अपने पास में रेखिक अवकल समीकरण में dy अपॉन dx प्लस pxy बराबर qx रूप है, इसमें px और qx जो है या तो x का फलन होगा या कोई अचर पद होगा। px और qx जो है या तो अचर पद होगा या x का फलन होगा। ठीक है,
उसका अपने को ज्ञात करना है सबसे पहले तो समाकलन गुणांक। पहले तो बताएंगे उसका समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालने की जो विधि है या अपने पास में जो फॉर्मूला है वो ये है कि e की पावर समाकलन p dx, ठीक है। और बाकी जो जैसे ही अपने पास में समाकलन गुणांक का जो मान आ जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है y, आश्रित चर है, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। जैसे ही अपने पास में आई एफ आएगा, समाकलन गुणांक का जो मान आएगा, उसके बाद में अपने को आई एफ का मान उठाना है और उस मान को सीधा इस फॉर्मूले में रखना है कि y इंटू आई एफ बराबर में e की पावर समाकलन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। दिए गए जो मान को या आई एफ को इस फॉर्मूले में रख देना है। ये तो बात है जब अपने पास में अवकल समीकरण जो है वो इस टाइप का हो। जब अवकल समीकरण का जो टाइप है वो ये हो जाए अपने पास में कि dx अपॉन में dy प्लस पी वाई एक्स बराबर में क्यू वाई, अर्थात पहले तो अपने पास में आश्रित चर y था, अब आश्रित चर हो गया अपने पास में x। यदि अवकल समीकरण इस रूप का है, रेखिक है, रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप अगर इस रूप का हो, अर्थात यहाँ आश्रित चर x है जिसकी पावर भी 1 है और dx अपॉन में dy जो अवकलन गुणांक है इसकी पावर भी अपने पास में 1 है, तो ये रेखिक अवकल समीकरण हो गया। तो रेखिक अवकल समीकरण का टाइप अगर इस रूप का है तो उस स्थिति में अपन इसका हल किस तरीके से करें, तो वही प्रोसेस है। पहले तो अपन निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। सबसे पहले समाकलन गुणांक जो है वो आ जाएगा IF जो है वो IF अपने पास में और समाकलन पी वाई डी वाई, e की पावर समाकलन पी वाई डी वाई रूप में, तथा अब ये फॉर्मूले में जो मान रखेंगे IF का उसके लिए आश्रित चर x इंटू आई एफ बराबर में समाकलन क्यू वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस समाकलन गुणांक c। दिए गए मानों को इस रूप में रख देंगे और फिर इसका समाकलन करके कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी हल आएगा अपने पास में वो इस टाइप के रेखिक अवकल समीकरण का हल होगा। तो अब इस बात को चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल है अपने पास में, तो उस एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण अपने को दे रखा है तो उस दिए गए अवकल समीकरण को किस टाइप से हल करें। तो हल कीजिए dy अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई माइनस सेक एक्स बराबर 0, इस रूप का अवकल समीकरण अपने पास में है। तो इस रूप में लिख सकते हैं कि dy अपॉन में डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई बराबर में सेक एक्स। जैसे ही इसको बराबर के दूसरी तरफ लेंगे तो माइनस का चिन्ह प्लस में बदल गया, तो प्लस का सेक एक्स हो गया। अब जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण एक को और रेखिक अवकल समीकरण जो है उसके टाइप को अपन ने तुलना करी। रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर अब ये जो dy अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई बराबर में सेक एक्स जो है इसकी जो कंपैरिजन है वो अपन करेंगे रेखिक अवकल समीकरण से। तो रेखिक अवकल समीकरण का जो फॉर्मूला है या जो रेखिक अवकल समीकरण है वो अपने पास में इस टाइप का है कि dy अपॉन में डी एक्स प्लस पी एक्स का है। इसकी तुलना करें तो dy अपॉन डी एक्स पी एक्स के जगह यहाँ टेन एक्स है, y बराबर में क्यू एक्स के जगह यहाँ सेक एक्स है। तो तुलना करने पर अपने पास में मान आ गए, पी एक्स का मान तो आ गया टेन एक्स और जो क्यू एक्स है
उस QX का मान आ गया अपने पास में sec x। इस दिए गए अवकल समीकरण की अपन ने रेखिक अवकल समीकरण किससे तुलना करी, अर्थात इसको dy/dx प्लस tan y माइनस में tan माइनस sec x बराबर 0 रूप में लिखा, उसकी तुलना करेंगे रेखिक अवकल समीकरण से। तुलना करने के बाद में अपने पास में जो मान आएगा, अर्थात तुलना करने पर px और qx का मान अपने पास में आ जाएगा। उन दिए गए मानों से अपने को निकालना है, अब चूंकि इस रेखिक अवकल समीकरण है, अब इसका हल करना है अपने को। हल करने के लिए समाकलन गुणांक निकाला। IF जो है इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो आ जाएगा e की पावर समाकलन px dx। तो समाकलन गुणांक अपन ने अगर निकाले तो IF का जो मान आया e की पावर समाकलन px की जगह रखा अपन ने tan x, px की जगह जो मान आया अपने पास में वो tan x आ गया, और dx। अब चूंकि इसका समाकलन करना है, अब अपने को इतना पता है कि या तो फॉर्मूला लिख दे इसका सीधा, या तो इसका सीधा जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, या फिर इसको हल करने का तरीका कि e की पावर समाकलन tan x होता है sin x बटा cos x dx रूप में, sin x बटा cos x dx रूप में। अब cos x को अपन ने मान लिया t, cos x बराबर में t, तो अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स का करोगे तो dx अपॉन dt, और t का t के सापेक्ष हो गया 1। अर्थात कुल मिला के जो अपने पास में मान आया वो मान आ गया साइन x dx बराबर में माइनस dt। साइन x dx बराबर में ये मान आ गया अपने पास माइनस dt। तो इस मान को यहाँ रखें कि e की पावर समाकलन साइन x dx के जगह माइनस dt बटा t, अर्थात ये समाकलन आ गया e की पावर माइनस log t, या e की पावर माइनस t के जगह अपने पास में आ जाएगा, t के जगह अपने पास में आ गया मान cos x, या ये कहें कि e की पावर log cos x की होल पावर n, अर्थात फॉर्मूला है अपने पास में log x की पावर n बराबर में होता है n log x वाले फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं इस रूप में, इसको लिखा जा सकता है इस रूप में। तो e की पावर log cos x की होल पावर माइनस 1 आ गया। अब e की पावर में अपने पास में log है तो ये हट जाएगा और इसको कह देंगे cos x की होल पावर माइनस 1, या 1 बटा cos x कह दो, या 1 बटा cos x को कह सकते हैं sec x। तो कुल मिला के बात ये है, या तो अपने पास में जो ये IF अगर निकालना है तो e की पावर समाकलन tan x dx का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रख दें कि वो फॉर्मूला होता है e की पावर समाकलन tan x का जो समाकलन फॉर्मूला है, समाकलन tan x dx जो है वो फॉर्मूला है log sec x प्लस c, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, या जैसे अपन ने इस तरीके से किया है उस तरीके से कर सकते हैं। तो IF का जो अपने पास में मान आया वो IF आ गया अपने पास में sec x। अब चूंकि अपने पास में फॉर्मूला है कि जब अवकल समीकरण इस रूप का है तो इसके लिए फॉर्मूला है y इंटू IF बराबर समाकलन QX IF इंटू dx। अपने पास में ये फॉर्मूला है। अब IF का मान और QX का मान उठाएंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो y IF का मान आ गया sec x बराबर में समाकलन QX का मान जो है अपने पास में है वो sec x है, इंटू IF का मान भी sec x है dx। ये सारे मान अपने पास में आ चुके, इनको कैलकुलेट करके अगर लिखें तो y इंटू sec x
y इंटू सेक एक्स बराबर में समाकलन प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, अपने पास में ये मान आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, या अपन इसको ये कहें तो ये मान अपने पास में बन गया है कि y इंटू सेक एक्स बराबर y इंटू सेक एक्स बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपने पास में हो गया 10x, तो 10x प्लस सी, या और भी कैलकुलेट अगर करें तो y बराबर में 10x बटा सेक एक्स बटा सेक एक्स, या y बराबर 10x होता है साइन एक्स बटा कोस एक्स और सेक एक्स होता है 1 बटा कोस एक्स, तो ऊपर चला जाएगा मान। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि साइन एक्स बटा कोस एक्स, ये तो 10x की जगह रख दिया, और सेक एक्स की जगह रखेंगे 1 बटा कोस एक्स, तो कोस एक्स ऊपर 1 नीचे, कोस बराबर में प्लस में सी 1 बटा सेक एक्स को कह सकते हैं कोस एक्स, तो कोस एक्स, इसका आंसर अपने पास में आया वो आंसर आ गया y बराबर में साइन एक्स प्लस सी कोस एक्स। दिया गया जो अवकल समीकरण है dy अपॉन डी एक्स प्लस 10xy माइनस सेक एक्स बराबर 0 रूप का जो अवकल समीकरण है, उस रेखिक अवकल समीकरण का अपने पास में जो हल प्राप्त हुआ है वो है y बराबर में साइन एक्स प्लस सी कोस एक्स। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।